इशाक मोहम्मद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे जो बहुजन समाज पार्टी से हैं और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिलती है और वहाँ पर जो अखिलेश यादव यानी कि जिनकी बुआ मायावती जी है, कल पत्रकार वार्ता की, आंखों से आंखें मिलाकर कहीं ना कहीं उन्होंने बात तो की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इसका यूपी में अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बोल रही है, क्योंकि जब तक मायावती पावर में थी तब तक दलितों की बात की जाती थी, लेकिन बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की। इनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त असेंबली में जो कुछ हुआ, वहां पर लड़ाई हुई, झगड़े हुए और उस असेंबली को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में जो लोग जीत कर आए, जो लोग कहीं ना कहीं लोगों की उपेक्षा बनकर आए, जिन लोगों ने वोट डाला था, हम एक एमएलए बनाते हैं और वो एमएलए वहां पर बात करने से पहले वहां लड़ता झगड़ता हुआ नजर आया। यानी कि वो 21 दिन का सेशन जो वहां लगा हुआ था, उस सेशन पर लोगों की नजरें थी कि हमारे लिए कुछ यहां से निकल कर आएगा, लेकिन निकल कर आया गाली गलोच मुका। ये अब देखिए, इनसे पूछता हूँ, सर क्या लग रहा जो सेशन वहां पर निकल गया, आप किस तरह से उस सेशन को देखते हैं और बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपने आप को उभारेगी, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ ही देख रही थी, जो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही थी, क्योंकि लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हुई, उसके बाद गवर्नमेंट फ्रेम हुई, एक सेशन कश्मीर में हुआ, कुश्ती के बाद खत्म हो गया, दूसरा आया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। आपने कहा लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर है, मस्जिद है, इन्होंने भी तो मजहबी नारे लगाए हैं, बिल्कुल, तो साबित कर दिया इन्होंने कि ये वाकया ही लोकतंत्र की मंदिर मस्जिद है जो असेंबली, क्योंकि दोनों ने मजहबी नारे लगाए। अब रही बात के वहां पर और भी कुछ काम करना था, तो वो पब्लिक ने देख लिया है। बेसिकली यहाँ पर एक निजाम क्रिएट किया गया है इन्होंने, एक अमीर का और एक गरीब का। अमीरों में से सबसे प्रायोरिटी पर अपने आप को लिया और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई 1,60,000 सैलरी कम है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। पूरे हाउस ने टेबल थपाए, किसी ने वॉकआउट नहीं किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वही सरकार जो ये कहती थी कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमें स्टेट का दर्जा दो, क्योंकि सत्ता के केंद्र दो है, एक एलजी साहब के पास है, एलजी साहब को हमें पूछना पड़ता है काम करने के लिए, हमारे पास पावर्स नहीं है। लेकिन इस कोर इशू पर डेली वेजर्स की, एसपीओज की, कॉन्ट्रैक्चुअल्स की और छोटे जो भी जितने इश्यूज थे, एलजी साहब ने कैजुअल लेबर जो डेली वेजर है इनका अप्रूव कर दिया था। बिल्कुल, इनका और दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि हम समर्थक हैं कैजुअल डेली वेजर्स के। तो इसका मतलब है कि 5 मिनट में नहीं लगने थे हाउस को वोटिंग करने में हाथ ही खड़े करने थे, और मुझे नहीं लगता कोई एक भी जो था वो अगेंस्ट में वोट डालता। एक इतिहास बनता कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने मेजॉरिटी के साथ सही को सही कह दिया। सर, पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर ऐसा कुछ हो जाता तो? देखिए, वो बिल लेके आए थे वाहिद परा साहब, जो पीडीपी के हैं, और वही पार्टी जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली सरकार में साथ में थी, उस वक्त भी कर सकते थे। इस वक्त पॉलिटिक्स देखिए, उन गरीब लोगों पर पॉलिटिक्स की जा रही है जो इस वक्त कहीं ना कहीं ये सोच कर बैठे थे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। नहीं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को खत्म करने के लिए, या पीडीपी की बात कोई करे उसको दबाने के लिए 1 लाख लोगों का गला दबा देना है, ये किसने अख्तियार दे दिया इनको? जबकि ये कैजुअल जो है ये कम से कम 1 लाख परिवार है। इस लाख परिवार के चेहरों पे, उनके बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन इन्होंने वो दबा ली। इसलिए दबा दी कि पीडीपी के मेंबर ने प्राइवेट बिल लाया। मैं तो ये कोई समझता नहीं ना, क्योंकि पूरा हाउस ने फेवर करनी थी, तो क्रेडिट वाली बात कहाँ से आ गई? क्रेडिट तो सरकारों को ही जाता है। देखिए, सरकार को क्रेडिट किस तरह जाएगा जनाब? वो बिल जो था वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एमएलए लेके आ रहा है, वो भी वाहिद परा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पावर में है, कश्मीर में है, अगर वो बिल पर वोटिंग होती है, ये वोट डालते हैं, देखिए ये पॉलिटिकली सवाल है, आप बखूबी जानते हैं। ये अगर वो वोट डालते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फंसे हुए ये पक्का करना पड़ता, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स तो मिट्टी में चली जाती है। जो 6 महीने की कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या होता है? सर, अगर जो आप कह रहे हैं अगर ये सही है, तो मैं समझता हूं फिर जम्मू कश्मीर का भविष्य खतरे में है। ऐसी राजनीतिक पार्टी, ऐसी सरकार, ऐसे लोग जो हाउस में बैठे हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि दूसरी पार्टी का बिल मेंबर जो है वो प्राइवेट बिल लेके आ रहा है, हमें नुकसान हो जाएगा, हम नुकसान नहीं करेंगे चाहे लाख आदमी तबाह हो जाए।
तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, अब ये प्राइवेट बिल वाहिद परा साहब लेके आए हैं। 2000 पिछले 10 सालों से कोई सरकार नहीं थी, इनडायरेक्टली सेंटर राज कर रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी के वो एमएलए जो इस वक्त 28 है, वो भी तो प्राइवेट बिल लाकर एलजी को दे सकते थे, उस वक्त भी तो पक्का करवा सकते थे। इस बार ही की नारे थपथपाते हुए नजर आए वो लोग, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। सर हो सकता है अब इन दोनों बड़ी पार्टियों ने सेटिंग की हो आपस में, उनके साथ नहीं की हो, इसलिए वो लेके आ गया। अब चाहिए तो ये था कि उनको भी इत्मीनान में ले लेते कि भाई साहब तुम भी हमारे साथ आ जाओ, काम शाम को नहीं करना हमने। अब नहीं मशवरा किया है तो बात तो पब्लिक में आ गई ना। मशवरा किया है ना, मशवरा किया उन्होंने, अंदर मुकेल मशवरा किया। अब जो लोग उनको देख रहे थे, जो पीजी स्टूडेंट्स इनको देख रहे थे, जो मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स इनको देख रहे थे, जम्मू कश्मीर की आवाम इनको देख रही थी। देखिए लाइव चलते हैं ना वहां से, क्या मैसेज गया पूरे देश में? सर मैसेज देश में भी गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आंखें खोल गए। ये जो भ्रम था इन पर कि ये लोग भी पार्टी हमारे फेवर के हैं, पब्लिक में काम करते हैं, पब्लिक की करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये दोनों पार्टियां जो सत्ता और विपक्ष है, दोनों बड़ी लार्जेस्ट पार्टियां हैं, इनका पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लेना देना नहीं। देखिए पार्लियामेंट से ये सारी चीजें निकल के आई ना। पार्लियामेंट में ये एक, अब कहा जाए, विदोड़ी साहब जो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, गालियां देते हुए नजर आए, वहीं से सीख सिखाकर अब यहाँ असेंबली सेशन में भी इस तरह से हुआ ना। देखिए अगर सेंटर सही चलता तो सेंटर से ये गाली गलोच ना होती। और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो गालियां जिन्होंने दी ना, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता, जो उन्होंने गालियां दी है एक दूसरे को, हमने देखा है, हमने सुना है। लेकिन अब आदरणीय नेताजी हैं, इनको तो बहुत सारे इख्तियारात भी हासिल है ना, कि किसी को धमका दें, किसी को गाली दे लें, तो जितनी गाली देंगे इतनी ऊपर जाएंगे। हाँ ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है अरविंदर रैना जी अध्यक्ष कैसे बने थे, गिरिराज किशोर जी बिहार के मंत्री बन जाते हैं, वो किस काबिलियत पर बनते हैं, तो सब पता है। तो बेसिकली ये अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे, ना कि कोई पब्लिक की बात। चलिए अब आप पर आते हैं। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, आप ही के एक एमपी, एक्स एमपी थे वो, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका। मैंने उनसे पूछा था कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से चल रही है। उन्होंने कहा था हम बाहर दिखाते नहीं हैं, हम अंदरूनी काम करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर जो वोट है वो हमें मिलता है। हाँ ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं। तो क्या लग रहा है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से अभी इस वक्त चल रही है कैंपेनिंग, क्योंकि आप ही उतर रहे हैं ना वहाँ पर? सर नगरोटा में सबसे ज्यादा लोगों को समझ आई कि बाकी वाले तो 5 साल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अभी एक हथियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी नेता थे, पब्लिक में जुड़े हुए थे, पब्लिक के काम करते थे। बदकिस्मती से अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अब के जो हालात है अब वो वाले नहीं है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके वहाँ पर माइग्रेंट्स भी आते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स भी आते हैं, वो लोग भी बहुत बदहाली में हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई जाता नहीं है, जो जाता है वोट लेके गायब हो जाता, दोबारा मिलता नहीं है। सर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत लंबी लॉबी के साथ मेरी दोस्ती है, क्योंकि जब माइग्रेशन हुई थी तो एक माइग्रेंट सहायता संस्था थी, मैं तो उस वक्त उसका सेक्रेटरी था, उसके बाद मैं उसका अध्यक्ष भी बना। तो हमने कभी किसी से पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया था, किसी भी ऑफिस में जाते थे, वहां से डोनेशन 100, 50, 200 जो लिया, उसी एचओडी को बोल देना कि सर कल आप आइए, ये हमने देने हैं, उसी का वो लेटर साइन किया होगा, वही उसके लिफाफे में पैसे उसके हाथ से हम दिला देते थे। तो कहने का मतलब इसलिए बताया कि पंडितों के साथ मेरे बहुत ही नजदीक के रिश्ते हैं और आज भी है। सर चाहे रोहित पंडिता जी का इंटरव्यू हो, चाहे रोहित पंडिता की फिल्म में कंप्लीट स्टोरी हो, उसमें एक ही बात निकलती है कि पंडितों के लिए अगर कोई किसी ने किया तो बाला साहब ठाकरे ने किया, जिन्होंने वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनके लिए रिजर्व सीट की, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां से सीधा जॉब मिलता है, वहां से कुछ बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए। अदरवाइज ये घर अगर जो कहता है जगटी टाउनशिप, तो ये तो इंदिरा आवास योजना इससे बेहतर है, सबको इतना इंदिरा आवास देते, कम से कम अपना अपना घर तो रहते हैं,
उस जॉइंट सिस्टम में मैं जाता हूं उनके घरों में जो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं, मैं नहीं रह सकता वहां। तो और इस रियासत की बदकिस्मती देखो, माइग्रेंट अदर कंट्री के लिए होता है, कोई भी होता है, जो मैंने आज तक देखा ये सुना है। अपने स्टेट में माइग्रेंट है। ठीक है जी। लेकिन उनके लिए हमदर्दी के लफ्ज नहीं आए इनके पास। कोई लफ्ज बोल देते हैं, वोटों के लिए बोलते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उनकी कोई फाइनल सेटलमेंट स्कीम कोई उनके बच्चों के लिए, उनके कम से कम रहने के लिए तो कर देते हैं। पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं सीतारामन ने ये कहा था जिनोसाइड हुआ है, अमित शाह ने भी कहा जिनोसाइड हुआ है, अमित शाह साहब ने ये भी कहा था 6000 फैमिली कश्मीर में शिफ्ट हो गई है। शायद उनके पास जो डाटा था वो गलत गया था। 6000 फैमिली नहीं थी, 6000 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने फैमिलीज बोल दी। देखिए सेंटर का जो डाटा माइग्रेंट्स के लिए है। चलिए अब माइग्रेंट्स की बात भी चलेगी। मुझे ये बताइए, अब आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाथी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है यहाँ से कामयाबी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। बहुत ही हौसलेमंद हैं हम पब्लिक में रहते हैं। जब पब्लिक की बात निकल के आई है कि हाजी साहब निकलिए बाहर आ जाओ, छोड़ो अब बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, कश्मीर जम्मू हो गया, लोकल बाहर हो गया, मैं तो हूँ लोकल वहाँ का ही। तो इसीलिए मैंने दोबारा, जब मायावती जी जम्मू आती थी हमने तब भी कवर किया उनको, वो उनके जलसे जो थे वो जम्मू में बहुत अच्छे से होते थे। सर बहुत लोग एक चीज मैं आपको बताऊं जी, अब मानिए या ना मानिए, एज ए चीफ मिनिस्टर मायावती से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं। जो उनके चीफ मिनिस्टर पीरियड में जो स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके बराबरी का चीफ मिनिस्ट्री नहीं की किसी ने। अब तो यूपी तहस नहस होगी ना जनाब, जब से मायावती जी गई हैं। देखिए गरीब को इतना दबाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ क्यों जा रही है, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं भगाया भी तो जा रहा है वहां से। सर 4 बार की मुख्यमंत्री है, कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और ना ही 1.5 साल का वक्त रह गया अब चुनाव को। मैंने बताया ना, कल आपने शायद खुद भी देखा होगा कि आंखों में आंखें मिलाकर पार्टियों को एड्रेस किया। शुरुआत होगी ना जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 साल का वक्त रह गया है, मायावती कहीं ना कहीं फिर चुनाव लड़ेंगी, वो लड़ना ही है क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री है। लेकिन यहाँ पर हाजी साहब जो है जम्मू नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है इनको कामयाबी मिले, क्योंकि जो पहले यहाँ के एमएलए थे जो नहीं रहे, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उनके प्रति जो संवेदना है वो बहुत अच्छी से है। लेकिन अब उनको नया नेता चाहिए, वो आदमी चाहिए जो उन लोगों के लिए काम करे। ऐसे नेता नहीं जो असेंबली में मुक्का चलाकर लड़ाई कर गाली देकर जो थे वो कर रहे थे। एक मतलब कि एक अनुशासित सा आदमी चाहिए जिनके बोलने का सलीका हो और पब्लिक की बात कर पाए। ये वहाँ क्या कर रहे थे क्या नहीं, ये आपने सब कुछ देखा। और हाजी साहब ने भी इस पर ही बात की थी। क्या जिसको हम लोकसभा का मंदिर कहते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट को हम स्टेट असेंबली को मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में जाके हम लड़ेंगे, क्या ये सही है गलत है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा।